तो आपको बाबा राम आश्रय चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको राज बताने वाले हैं जो कि कोई भी ओजस होगा ये आपको नहीं बताया होगा। कि आप पहली बार जो है कि अगली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओझाई सोखाई कराना है, तो जैसे आप सोखाई कराने चाहते हैं, जब सोखा बोलता है इतनी इतनी सारी बीमारियों को बताता है, 11 दाना या 12 दाना जब बीमारियों को बताता, आप उस पर घबरा जैसे जाते हैं। जब बोलते हैं कि मतलब ये कैसे होगा, इसको आप जाके बनवाते हैं, तो आप एक बार जब बीमारी को बनवाते हैं तो हिसाब से 15 दिन या महीने के लिए इंसान बीमारी बांधता है ओझा सोखा। उसके बाद जब आप देखते हैं 15 दिन आराम नहीं होता है, तो उसके बाद आपको जो है कि सोचना चाहिए ऊपरी चक्कर है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हमारे पास फ़ोन करके बता रहे हैं, हमको कमेंट करके बता रहे हैं कि बाबा हम दिखाए थे, हमको आराम नहीं हुआ। तो आपको समझ लेना चाहिए कोई भी ओझा सोखा या कोई भी भूत प्रेत रहेगा, यदि एक बार बीमारी बांधी जाएगी, कम से कम मानते हैं कि अगर आधा तिया तो आराम रहना चाहिए मरीज को ना। मगर यहाँ हम देख रहे हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर वो भी ओझाई के लिए परेशान है। हमको आप लोग बताइए कि ओझा सोखा इतना वहम पैदा करते रहे हैं शरीर के अंदर, इंसान घबरा जैसे जा रहा है। हाँ, वो भूती के सिलसिले में एकदम दिमाग उसका घूमने लग जाता है। मेन बात तो ये है। हाँ, जब ओझा सोखा बता देंगे किसमें धान है, पहलवान है, और मतलब दुनिया भर की बीमारियों को बता देंगे, उसका दिमाग चक्रियाना लग जाता है, तो मैं कैसे करूं। हाँ, उसी में घबरा कर बोलता है चलो बीमारी बांध दो, जो भी खर्चा लगता है दे देता है। मगर इसको आपको समझना चाहिए कि जब बीमारी 15 दिन 20 दिन के लिए हमने खर्चा बर्चा देकर बनवाए, ऐसा कौन सा भूत है कि मानते हैं एकदम से नहीं जाएगा। कम ज़्यादा तो आदमी को आराम रहना चाहिए, उस पर निर्भर रहना चाहिए आदमी। हाँ चलो हमको आराम हो गया है, ठीक है, हाँ हम आगे का काम अपना करवा लेते। जब 15 दिन या 1 महीने के लिए बीमारी बांधी जाती है, जब इंसान को आराम नहीं, तो उसको समझ जाना चाहिए कि भूत प्रेत रहेगा तभी तो आराम होगा। मगर नहीं, जो काम दवा से होने वाला है ओझा सोखा बहका कर आपको भूत के सिलसिले में लाकर डाल दे रहे हैं, वहम पैदा कर दे रहे हैं शरीर के अंदर। इससे इंसान एकदम घबरा जा रहा है, एकदम इतना घबरा जा रहा है कि वो भूत ही के टेंशन में जाता है, क्योंकि अपना इलाज ढंग से नहीं करवा पाता है। बहुत अगर ओझा सोखा कहेंगे भी तो भैया दवा ले लो थोड़ा आराम हो जाएगा, तो एक आध दिन इधर उधर डॉक्टर से जाके दवा ले लेता है, जांच भी बाकायदे नहीं कराता, अपना इलाज नहीं कराता है। वो भूत प्रेत के चक्कर में परेशान ही रहता है, वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके मानसिक में यहाँ समा जाता है कि सिर्फ भूत ही की वजह से परेशानी है। क्योंकि वो इंसान जब इतना वहम, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता, इंसान जब शक करने लग जाता अपने आप के ऊपर भूत है, सोते जागते उठते बैठते उसको भूत ही नजर आते हैं। कोई कोई कमेंट करके ये बताता हमें जो है कि रात में सोते हैं तो मेरा गला पकड़ के दाबने लग जाता है, शैतान आ जाता है हमारे पास जो है कि, या काली काली औरतें आ जाती हैं, या चुड़ैल बनकर आ जाती हैं। ये सब उसके अंदर का वहम है जो पैदा होता है। क्योंकि जब बीमारी बांधी जाती है 15 दिन 1 दिन के लिए, जब बीमारी बांधी जाती है उस पर भूत रहते हैं, उस पर कंट्रोलिंग पा जाते हैं। जो अच्छे ओझा रहते हैं, जो बाबा रहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब तक कि आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा हो पाएगा बराबर कि हाँ अब हम यहाँ जा रहे हैं, हमको आराम मिल जाएगा। जैसे आप हमारे पास आ रहे हैं, हम जा रहे हैं बाबा राम आश्रय के पास, इन समस्याओं का समाधान वो खुद ही निकालेंगे, ठीक है। जब याद या हमारे पास आ रहे हैं, हमारा काम है ये है, जो भी खर्चा बर्चा लग रहा है 15 दिन 1 महीने के लिए हम आपकी बीमारी को बांधेंगे। उसके बाद जो है चाहे महीने के लिए आप बनवाएंगे तो ये 15 दिन के लिए बनवाएंगे, तो अगर 15 दिन महीने में बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही तो हमारे यहाँ से जवाब हो जाता है। क्योंकि जब बीमारी कंट्रोल हो जाएगी आगे का रास्ता हम अपने आप निकाल देंगे। मगर यहाँ तो भूत नहीं रहता, जब उनको बताया जाता है, भूत प्रेत का साया जब हट जाता है तो दवा अपने आप ही काम करना शुरू हो जाता। मगर भाई लोग कितने ऐसे हैं, वो सोचते हैं सिर्फ भूत भाग जाए तो मैं एकदम से ठीक हो जाए। वो भी जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं वीडियो देखकर,
क्योंकि हमारी बेटियों बाहर बाहर जा रही है, हर चैनल पर जा रही है। लोग हमारे पास कम से कम दिन में 1000 बार फ़ोन करते होंगे, क्योंकि फ़ोन उठाते उठाते खुद स्वयं मेरी तबीयत खराब हो जाती। इतना झकिया देते हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है, जो कि ऐसा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं जम रहा। जब तक विश्वास और श्रद्धा करके हमारे पास आप नहीं आएंगे, अंधविश्वास करके आएंगे तो उसका लाभ नहीं पाएंगे आप यदि आए वहाँ से कदम उठाए, जब पहला कदम उठाए चले तो हम बाबा राम आश्रय के पास जा रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान वो जरूर निकालेंगे। तो यहाँ से 100% मेरी गारंटी है, भूत के लिए कैसे भी भूत रहेंगे। 1 महीने के लिए बीमारी बांधी जाएगी, वो 1 महीने में बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। मगर हमारी गुजारिश यही है आप सबसे, या ये सब काम करवाना आप चाहते हैं, स्वयं यहाँ आकर अपने आँखों से, हाँ अपने कानों से सुनकर ये सब अगर काम आप करवाएंगे, उसमें ज़्यादा करके आप सक्षम रहेंगे। आपको विश्वास भी जमेगा कि बाबा के पास गया था, बाबा ने काम किया। नहीं तो बहुत सारे भाई लोग हमारे यूट्यूब पे देखकर जो है खाते में पैसा डालते हैं, जो है बोलते हैं बाबा देख लो। मगर मैं चाहता हूँ कि स्वयं आकर अपना काम यहाँ करवाइए। जो भी बीमारियां हैं आपको बताया जाएगा, और बीमारियां 15 दिन के लिए, महीने के लिए बांधा जाएगा। जब आपको आराम रहेगा, उसी हिसाब से अगला कदम आप यहाँ पर उठाएंगे कि हाँ बाबा के पास गया था, बाबा ने बीमारी को हमारे बांध दिया, चाहे भूत हो चाहे प्रेत हो, कोई भी शय था हाँ या नहीं था, उन्होंने बीमारियों को बांधा, हमें कंट्रोल हो गया, हमें आराम हो गया। उसके बाद अगला कदम तब आप उठाएं तो आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि ओझा का इतना बहका देते हैं, इतना चढ़ाव उतार बता देते हैं, वो इंसान इतना घबरा जाता है, वो और आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है। वो उसी में बहुत झकिया के पागल होकर खुद ही कहता है कि ऐसा नहीं कि इसको बांध दीजिए, जो भी लगे कैसा भी लगे। मगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप चाहे यहाँ आकर दिखाइए, कहीं भी जानकार इंसान के पास जाकर दिखाइए, एक बार बीमारी आप बनवाइए 15 दिन महीने के लिए, उसके बाद अगला कदम मत उठाइए। क्योंकि ऐसे भूत नहीं है कि कम से कम अगर भूत है 10 दिन 15 दिन के लिए आराम तो देंगे वो, उसमें इंसान को यकीन हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे फ़ोन कर रहे हैं कि जैसे उनको बच्चा नहीं हो रहा है, या 3 महीने का बच्चा 2 महीने 2.5 महीना बाद उनका गर्भ जो होता है वो खराब हो जाता है, उससे सक्षम नहीं है। वो लोग के लिए यहाँ इलाज है, क्योंकि शैतानी बलाओं से बच्चा जो है कि 2 महीने 2.5 महीना पेट में रुकता है, या 1.25 महीना चढ़ कर आता है, तो शैतानी बलाओं से कट जाती। किसी को पोतना की बीमारी रहती है, वो ऊपर किसी का बंदिश कर दिया जाता है, तो भी बच्चे नहीं पैदा होते हैं, क्योंकि हवल जो पैदा होता है, खून इकट्ठा होता है, शैतान लोग उसको खा लेते हैं। बाकी ना दे तो ये कुदरत की महिमा है, उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। यदि आप करना चाहेंगे तो उन समस्याओं का समाधान है। अगर मालिक ने मर्ज को बनाया है तो उसकी दवा भी बना कर दिया है, मगर इंसान कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको एक ऊपर विश्वास नहीं रहता है। अगर वो ढंग से काम करे, मैं बाबा राम आश्रय बोल रहा हूँ, मैं भूत की गारंटी लेता हूँ, बाकी मर्ज की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि भूत भगाने का काम मेरा है। जो हमारे पास आते, मैं कहता अगर भूत है तो जाएगा, किसी भी हाल में जाए, क्योंकि इंसान से बढ़कर भूत प्रेत नहीं होते। मैं तो स्वयं मालिक ने हमें इस ऊंचे ओहदे पर बैठाया है, हाँ बाबा राम आश्रय ऊंचे ओहदे पर बैठाया है, क्योंकि जो भी इंसान आ रहे हैं उन हर समस्याओं का समाधान निकल रहा है। क्योंकि देखने के साथ साथ उनको जरिया भी बता देता हूँ। मगर आजकल हम ये देख रहे हैं, घर की देवी देवताओं को छोड़कर आदमी बाहरी थान पहलवान अपने हिफाजत के लिए पूज ले रहा है। हमको ये बताइए, घर की बेदीदार देवताओं को छोड़ दे रहे हैं आप, जब आज थान पहलवान को आप पूज रहे हैं, बाहरी चीज़ों को लाकर अपने वेदी पे बैठा दे रहे हैं, और नए नए फिरके चल पड़े हैं ओझा सोखा गुनिया, जो उनको कुछ भी तजुर्बाएँ नहीं हैं। ये भूत प्रेत लाइन में या देवता भवानी लाइन में कोई भी तजुर्बाएँ नहीं है। फिर वो बता दे रहे हैं, घर में देवी देवताओं को साफ नहीं करते हैं, भूत के लपेट से मिट्टी मुर्दाओं को उसमें से निकालते नहीं है, देवी देवताओं को पूजा दे रहे हैं। मतलब अर्थात इसका यह है कि भूत को पूजवा कर चले जा रहे हैं, उसमें आदमी और बहक जा रहा है, बोल रहा है बाहरी थान तुम्हें लग गया है,
उत्थान को वेदीदार देवता बनाकर पूजवा दे रहे। आदमी परेशान नहीं होगा। कल की मानते हैं आप लोग थान पहलवान पूज रहे हैं, कल की अचानक आपका देहांत मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उत्थान पहलवान को आपके साथ पुस्तक आपको बच्चों को भी पूजना पड़ेगा, नहीं आपके बच्चे लोग भी परेशान हो जाएंगे। मगर इस बात के लिए इंसान नजरअंदाज कर देता है, कल की जाकर वही भारी पड़ जाता है। भाइयों, अगर देवी देवताओं को मान सम्मान अगर देना है, अपने घर को बचाना है, तो देवी देवताओं को भूत प्रेत से अपने अलग करके, हाँ, उन्हें बीमारी जो होती है उसको अलग साखी बनवा दीजिए, भूत प्रेत कटवा के उसको निश्चल करवा दीजिए। अपने देवताओं को भार उठाइए, जो तुम्हारे वेदी का देवता जिनका यहाँ मृत लोग में इनका मर्तबा मिला, हर वेदी पे पूजा खा रहे, जब उन्हीं को आप नहीं पूछेंगे तो बाहरी इंसान को क्या मान सम्मान दे पाएंगे। जब उनको आप पूछे, कुछ दिन आपको तकलीफ जरूर होगी, मगर धीरे धीरे करके जैसे आपका विश्वास उन पे जमता जाएगा, क्योंकि देवी देवताओं का पूजा करना कोई खेल नहीं होता है कि ऐसे देवी देवता नहीं उपरंत हो जाते हैं। इतनी जल्दबाजी, मालूम नहीं कितने का आयु जलाना पड़ता है, कितने शरीर को त्याग देना पड़ता है, तब देवी देवता जाकर राजी होते हैं, तब जाकर कुछ काम करते हैं। जब हम कहते हैं या मालिक या देवी देवता या काली या शीतला या और मतलब देवी देवता जो रहते हैं, जब उनको मदद के लिए पुकारते हैं तो हमको जाकर राहत देते हैं। जब उनसे हम मांगते हैं हमें जवान दीजिए तो हमें जवान देना शुरू करते, क्योंकि अपने अंदर जब विश्वास नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं रहता। मगर इंसान ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों को पूजा करने में उनको मजा आ रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं जैसे सामने वाला ओझाई करवा के हमारे घर पे ठहरवा दे रहा है, ये थान है, ये लेके चला जाएगा, ये मेरी हिफाजत करेगा। नहीं, जब वेदीदार देवता को आप पूजा नहीं देंगे तो बाहरी लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी करके देख लिए, ये मेरी गारंटी, मैं बाबा रामा से बोल रहा हूँ, फुल मेरी गारंटी है। अगर आप बाहरी चीज को पूज कर कुछ करके हमें अगर दिखा दे, जो आप कहेंगे उसको हम हार जाएंगे। अगर वेदी पे और तुम्हारा देवता पूजा नहीं खाने को पा रहा है तो बाहरी चीज को काम करने की अनुमति वो नहीं देगा, क्योंकि वेदीदार देवता या चाहे घर को बना दे या चाहे तो घर को बिगाड़ दे, क्योंकि उनके हाथों में उनको मालिक ने इतना बड़ा मर्तबा देकर भेजा है संसार में कि हर वेदी पर तुम्हें पूजा मिलेगा। हर जातों में एक देवता जरूर पैदा किया गया है कि इंसान इस देवताओं को पूजेगा, क्योंकि पुराने नस्ल में जो बाप दादा पूछते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूँ जो नए नए बच्चे हैं, जो नई नई नस्लें हैं, उनमें पूजा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो डर उनके अंदर बच जाता है, यदि हम आप पूजा पाठ करेंगे तो हमारे बच्चों को भी करना पड़ेगा। हमको ये आप बताइए, जब बाहरी थान पहलवान लाके या और चीज को पूज लेते हैं तो क्या वो आपके बच्चे को पूजा नहीं करना पड़ेगा, आप ही तक रहेगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो पहले अपने घर के देवताओं को निर्छल करवाइए, दर दर मत भटकिए। मेरी अगर मानिए तो, क्योंकि मैं भूत प्रेत की गारंटी लेता हूँ, देवी देवताओं की नहीं लेता हूँ। मेरी आदत ये है, मैं भूत प्रेत रहते हैं उनको काट के साखियों में बनवा देता हूँ। बाकी जो देवता रहते हैं उनका मिट्टी मुर्दा जो निकलते हैं उसको जो बांध देता हूँ, 1 महीना 15 दिन के लिए उनकी चरवाही करता हूँ, तब जाके उनकी देवी देवताओं को कह देता हूँ, उनके देवी देवताओं को उनके जबान पे कर देता हूँ, चाहे तो इन्हें पूजा पाठ कीजिए। बाकी जो मिट्टी मुर्दा निकल रहा है, पटीदारी मामला जो निकल रहा है, उसको आप पटीदार के यहाँ भेजवा दीजिए। जो अपना देवी देवता निकल रहे, मिट्टी मुर्दा निकल रहे, उसको आप व्यवस्था करवा के उसके बाद अपने देवी देवताओं को पूजा कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। उझाई सुखाई करवाना आप बंद कर दिए, क्योंकि आप जितना भी दूर भागेंगे, जहाँ जहाँ भागेंगे, आपका ये भूत प्रेत पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जब तक मन के अंदर अगर खाली शरीर है तो कोई भी वास कर लेगा, कोई भी बुरी आत्मा अगर खाली शरीर है तो वास करेगा, वो हर हाल में करेगा, ये आप भी जानते। इसके लिए मैं कहता हूँ किसी न किसी को अपने शरीर में बैठाना जरूरी है। मगर आजकल ना कोई गुरु ज्ञान लेने को तैयार है, ना गुरु मंत्र लेने को तैयार है, ना कोई भगवान की राह पे चलने वाला है। तो भूत प्रेत हमको बताइए परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी आके पूजा करेंगे क्या? जब आप किसी का पूजा पाठ करेंगे या किसी गुरु से ज्ञान लेकर कोई भजन करेंगे, आपके अंदर वो देवी देवता वो गुरु वास ले लेगा। क्योंकि यदि आपके अंदर कोई वास ले रहा है या कोई बुरी आत्मा उसमें अगर जाने की कोशिश कर रही है आपके शरीर में, जो आपके अंदर वास लिया है,
क्या वो शरीर में रहने देगा? नहीं रहने देगा, क्योंकि वो निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर में मैं रहता हूँ तो तू कहाँ से रह सकता है। मगर इंसान ये बातों को नहीं सोचता है, खाली शरीर लेके घूम रहा है, सोच रहा है वो पैसे के जोर पर मैं कुछ भी करवा लूंगा। कहीं जा रहा है, भेड़ बकरियां दे रहा है, मुर्गी मुर्गा दे रहा है, पलटवा दे रहा है, मगर इंसान सुखाई करने पे ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ। सुखाई पे हमको बता दीजिए सोखा जी, क्या है, कौन भेजा है, पटीदारी मामला है या कड़कदारी है? हाँ, उसको जब बता देते हैं ओझा सोखा, हम 10 दाना बताएंगे, 4 दाना उसमें झूठ निकलेगा, 2 दाना सही निकल जाएगा, बोल देंगे सिर्फ पटीदारी ही मामला है, बस कड़कदारी मामला है। आप उस इंसान का जब नाम बता देते हैं आपका खून खौलने लग जाता है, घर जाते हैं उसकी बुरी बुरी निगाहों से आप देखने लग जाते हैं। पहले आपका काम ये था कि आप अपने समस्याओं का समाधान कराइए, घर में जो मरीज है उसको ठीक कराइए, बीमारी को लाइन लगा दीजिए, अपने घर में जो बीमारियां हैं उसको व्यवस्था कर लीजिए, जो पटीदारी मामला पड़ रहा उसको पटीदार के यहाँ जो भी लगे खर्चा उसको करवा के आप भेजवा सकते, मगर ऐसा काम आप नहीं करते हैं। सामने वाले को बुरी निगाह से देख ले, जब वो बीमारी को पलट दिया तो क्या तुम पलटी नहीं करा सकते हो बीमारी को? नहीं, मगर तुम झगड़े पे उतारू हो जाते हो, लाठी चलाने पे उतारू हो जाते हो। क्यों? बहुत सारे भाई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, भुताही पंचायत लेकर आते हैं, पूरा गांव का गांव इकट्ठा होकर आ जाता है। हमको बताओ ये कहाँ का दस्तूर है? पहले अपना जैसे वो मानते हैं कि पड़ोस में या पटीदारी बीमारी है, जब उस किया है कोई गुनिया तो कोई गुनिया उसे हटा भी तो सकता है ना। जैसे देना बहाना दिया कि आपके घर में कर दिया है, वैसे आप भी सुरक्षित, आप किसी को ना बताए, आप जाकर किसी जानकार आदमी के पास चले जाइए, अपने घर की दास्तान को बताइए ऐसे ऐसे है, तो इंसान पूरा दाना दाना बीमारी अलग करके जो पटीदारी मामला होगा पटीदार के यहाँ भिजवा देगा, जो ऐसे मामलाएं हैं देवी देवताओं वाला मामला उसे साफ करके उसे सही रास्ते पे लगा देगा। आप चाहे तो अपने घर की देवी देवताओं को पूछो, उसके बाद आप पटीदारों से अगर कुछ कह रहे हैं आपकी समस्या सही हो जा रही है उसके बाद बोलिए, मगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अगर दुश्मन को चौकुंडा न करें, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं आपकी बीमारी को पलट रहे, उसके पहले आप दुश्मनी वहां ले लेते हैं, क्योंकि ये मामला आप चौपट कर देते हैं, क्योंकि वो भी किसी ओझा सोखा गुनिया से दिखा रहा होता है। जब उसे पता चल जाता है कि आज कोई गुनिया हमारे यहाँ आया है, तो आप जो है कि खून लगा के चौकोंडा कर देता है, वो भी इंसान कर देता है, आज हमारे पास कोई गुनिया है, थोड़ा टाइट करके रखना बीमारी को, मतलब नहीं तो हो सकता हमारे घर में वो बीमारी दोबारा वापस आ जाए। क्योंकि यदि यही काम आप बता कर न करवाएं, आप सुरक्षित, पहले आपका हाथ दबा है तो हाथ को निकालिए, काटिए मत, मगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है। यदि आप विश्वास श्रद्धा के साथ हमारे पास आएंगे, हम बाबा राम आश्रय हम स्वयं कह रहे हैं कि पचरा गीत पे भी भरोसा करना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि पचरा गीत इसलिए दिया गया है बीमारी को थोड़ा, जैसे देवी भगवती रहती हैं इनको सम्मोहित करने के लिए पचरा गीत दिया जाता है, मगर इंसान मैं देख रहा हूँ भौकाल पे ज्यादा आ जा रहे हैं, जो बातें उनको समझाया जाता है उनके दिमाग में नहीं बैठती है। हाँ, बीमारी उतारने के लिए पावर चाहिए, जज्बात चाहिए, सह चाहिए, उसके लिए लोहे लोहे टकराने की हिम्मत चाहिए, मगर मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं, जो हाई फाई झूठ बोल देगा उनके पास तमाम आदमी चले जा रहे हैं दिखाने के लिए, मगर जो सच बोल रहा है उसे सच पे यकीन नहीं कर रहे हैं। जब हम बता देंगे हाँ भाई बीमारी नहीं है तो इसका इलाज कराइए, तो आप इलाज ही उसको कराइए, क्योंकि जब भूत प्रेत रहते हैं तो हाँ मानते हैं सही रिपोर्ट नहीं निकलती है, मर्ज को दाब देते हैं, जब वही भूत प्रेत हट जाते हैं, मर्ज जो है जब आदमी रिपोर्ट निकलवाता है तो एकदम साफ ही निकल जाता है। भाइयों यह काम आप ढंग से करवाएंगे, मानते, मैं कई वीडियो में बताया हूँ, भूत की मैं गारंटी लेता हूँ, भूत भगाने की गारंटी लेता हूँ, मर्ज भगाने की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, कैसे भी भूत रहेंगे, एक बार हम बीमारी बांधेंगे, जो भी खर्चा वर्चा लगेगा 15 दिन या महीने के लिए बांधेंगे, उसमें मेरी फुल गारंटी रहेगी। अगर नहीं आराम होगा तो हम दोबारा आपको नहीं बुलवाएंगे किसी कीमत पे, क्योंकि हमें बार बार दौड़ाने की आदत नहीं। कैसे भी भूत है, अगर एक बार में आराम नहीं हुआ तो दोबारा वो आराम नहीं होगा। मानते 1 रुपया आराम नहीं हुआ, उसमें से 50 पैसा आराम होना चाहिए इंसान को, मगर ऐसा इंसान नहीं सोचते हैं कभी भी। कोई भी काम करवाए श्रद्धा, मन में श्रद्धा भावना भक्ति रख के काम करवाएं, विश्वास करें कि हम जा रहे हैं उन समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। मगर आदमी घर से निकलता है सोच कर निकल रहा है आजकल
जा रहे, क्या मालूम बहुत सारे लोगों को देखा है, क्या मालूम वहाँ भी ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है। तमाम बातों को दिमाग पे घूमते घूमते चलता है, रात में पहुँचते पहुँचते भटक ही जाता है, क्योंकि शैतान बाजू में रहता है, हमेशा अपने साथ ही में रहता है, बहकाता रहता है, गलत रास्तों पर चलाता है। मगर हमारा तुम्हारा काम नहीं है कि बहक जाना। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपको बाबा राम आश्रय चैनल पे स्वागत है। आप यदि आना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं। सबका मालिक एक।